आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो छोटे से गांव के एक लड़के से लेकर पूरे देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर बताती है। ये कहानी है संघर्ष, मेहनत, देशभक्ति और अडिग संकल्प की। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण परिवार का लड़का अपने सपनों को हकीकत में बदलकर इतिहास रचता है। गुजरात के छोटे कस्बे वडनगर में 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। उनका परिवार बेहद साधारण था। पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और माँ हीराबेन घर का सारा काम संभालती थी। घर की सीमित सुविधाओं और कठिनाइयों के बावजूद नरेंद्र बचपन से ही जिज्ञासु और आत्मनिर्भर थे। छोटे नरेंद्र को अपने पिता के साहस, संघर्ष और मेहनत से सीख मिली। चाय बेचते हुए उनके पिता ने उन्हें जीवन का पहला सबक दिया, कठिनाई में भी धैर्य और ईमानदारी बनाए रखना। नरेंद्र का बचपन कठिनाइयों के बावजूद उत्साह और लगन से भरा था। वे किताबों में समय बिताते, स्कूल की पढ़ाई में लगे रहते और अपने अंदर आत्मनियंत्रण, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करते। वडनगर रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेनें आती, छोटे नरेंद्र गिलास लेकर यात्रियों को चाय परोसते। सर्दियों की ठंडी हवा, गर्मियों की तपिश, ग्राहकों की भीड़, हर परिस्थिति में वे मुस्कुराते और मेहनत करते। यही अनुभव आगे जाकर उन्हें संकटों में स्थिर रहने की ताकत देगा। किशोरावस्था में उनका झुकाव साधु संतों और तपस्वियों की ओर हुआ। हिमालय और दूर दूर के आश्रमों की यात्रा उन्हें आंतरिक शक्ति और आत्मानुशासन सिखाने लगी। उन्होंने साधु संतों के बीच रहकर ध्यान, योग और आत्मबल का अभ्यास किया। इस समय उन्होंने अपने जीवन का मूल सिद्धांत विकसित किया, संकट में धैर्य और कठिनाइयों में संयम। धीरे धीरे उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से हुआ। शाखाओं में जाना, अनुशासन सीखना, समाज सेवा करना, ये सब नरेंद्र के जीवन का हिस्सा बन गया। संघ ने उन्हें ये सिखाया कि नेतृत्व केवल सत्ता के लिए नहीं होता, बल्कि सेवा और देश हित के लिए होना चाहिए। उन्होंने शाखाओं और कार्यक्रमों में भाग लेकर संगठन कौशल और जनता से संवाद की कला सीखी। युवावस्था में नरेंद्र मोदी का जीवन पूरी तरह संघ और समाज सेवा में डूबा रहा। गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करना, उनकी समस्याएं सुनना, युवाओं को प्रेरित करना, ये सब उनकी दिनचर्या बन गई। उनका अंदाज अलग था। वे सिद्धांतों और योजनाओं को जमीन पर उतार कर दिखाते। इसी समय उनका संपर्क भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा से हुआ। पार्टी देश भर में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी और युवा ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी। नरेंद्र ने संगठन के लिए रणनीतियां बनाई, कार्यकर्ताओं को जोड़ा और अनथक मेहनत की। 1990 के दशक में देश की राजनीति बड़े बदलावों से गुजर रही थी। राम जन्मभूमि आंदोलन, संघ और भाजपा के संगठन विस्तार के बीच नरेंद्र ने खुद को कुशल योजनाकार और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कभी खुद को प्रचारित नहीं किया, बल्कि काम करके दिखाया। यही कारण था कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें गुजरात की राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का निश्चय किया। गुजरात राजनीति की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण राज्य था। जातीय समीकरण, आर्थिक मुद्दे, सामाजिक विविधता और विकास की आवश्यकता, सभी को संतुलित करना आसान नहीं था। नरेंद्र मोदी ने संगठन को नए ढंग से खड़ा करना शुरू किया, कार्यकर्ताओं को संगठित किया, बूथ प्रबंधन पर ध्यान दिया और जनता से सीधे संवाद स्थापित किया। 2001 में गुजरात में भूकंप आया, हजारों लोग बेघर हो गए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। पार्टी ने इस कठिन समय में नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। उनके पास पहले कभी प्रशासनिक अनुभव नहीं था, लेकिन उनकी ऊर्जा और दूरदृष्टि ने उन्हें चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाया। मुख्यमंत्री बनते ही मोदी सीधे प्रभावित इलाकों में पहुंचे। गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी, अफसरों के साथ बैठकर समाधान किया और हर योजना की बारीकी पर ध्यान दिया। 2002 में सांप्रदायिक दंगे हुए। ये मोदी के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनी। आलोचना और विवादों के बावजूद उन्होंने विकास पर फोकस बनाए रखा। उनका सबसे बड़ा फोकस था गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने राज्य में उद्योग और निवेश लाने के लिए कई योजनाएं बनाई। वाइब्रेंट गुजरात समिट के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया। किसानों को नई तकनीकें और योजनाएं दी गईं। गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए ज्योति ग्राम योजना और जल संरक्षण के लिए सुजलाम सुफलाम योजना चलाई गई। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए व्यापक पहल की गई। मोदी की कार्यशैली अनुशासित, कठोर और परिणाम केंद्रित थी। वे अफसरों से सीधे संवाद करते, स्वयं निरीक्षण करते और सुनिश्चित करते कि योजनाएं प्रभावी रूप से लागू हों। जनता धीरे धीरे उन्हें विकास पुरुष कहने लगी।
उनके भाषणों में जोश, आत्मविश्वास और दूरदृष्टि झलकती थी। गुजरात में उनका नेतृत्व अब स्थानीय राजनीति से कहीं आगे बढ़ चुका था। 2009 तक मोदी की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई। 2013 में भाजपा ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 2014 के चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उनका नारा था, प्रधान सेवक बनकर आपके बीच आया हूं। जनता उनके जीवन संघर्ष और कामकाज से जुड़ती और महसूस करती कि वे बदलाव ला सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने प्रशासनिक कार्यशैली में बदलाव किए। जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं शुरू हुई। विदेश नीति में भारत की नई छवि गढ़ी गई। 2016 में उन्होंने नोटबंदी का साहसिक कदम उठाया। इसके बाद मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और सर्जिकल स्ट्राइक ने उन्हें और अधिक लोकप्रिय बनाया। 2019 के चुनाव में मोदी ने फिर से जीत हासिल की। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया, अयोध्या विवाद का समाधान किया और कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापक वैक्सीनेशन अभियान चलाया। वैक्सीन मैत्री के जरिए भारत ने दुनिया में अपनी भूमिका मजबूत की। नागरिकता संशोधन अधिनियम और कृषि कानूनों के मामलों में भी उन्होंने निर्णय लिया। दूसरे कार्यकाल में बुनियादी ढांचे, हर घर बिजली, जल जीवन मिशन और डिजिटल इंडिया पर जोर दिया गया। विदेश यात्राओं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि मजबूत हुई। 2024 के चुनाव में मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का इतिहास रचा। उनका विजन था 2047 तक विकसित भारत। 2025 में मोदी का ध्यान ग्रीन एनर्जी, डिजिटल तकनीक, एआई और वैश्विक नेतृत्व पर है। उनकी दिनचर्या अनुशासित है, योग, लंबे समय तक काम करना और जनता के लिए योजनाएं बनाना। विरोध और आलोचना के बावजूद नरेंद्र मोदी अब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि भारत की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा बन चुके हैं। वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेतृत्व में खड़ा है। उनका जीवन, संघर्ष और समर्पण ये संदेश देते हैं कि मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति से कोई भी व्यक्ति असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उनका जीवन आज भी वही प्रतिबद्धता और जुनून दिखाता है। मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं है, ये भारत माँ के लिए है। और यही कि नरेंद्र मोदी की कहानी, छोटे से लड़के से लेकर पूरे देश का नेतृत्व करने तक की यात्रा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत,